तेज प्रताप को लेकर के आपने अलग अलग रूपों की बात की, तो एक नेता ने मुझे बताया था कि आजकल हम लोग अपना जन्म कुंडली जो है वो एआई में डालने लगे। अच्छा, एआई में उन्होंने पूरा पीडीएफ बनाया हुआ उसमें डाल दिया। एआई में डालने के बाद उनको वो बताता है कि आपका, पूछते हैं सवाल कि मेरा क्या होगा अगले 20 सालों में। अच्छा। तो वो एआई बताता है कि 20 सालों में आपका कुछ नहीं होगा। इस इतने सालों में आप ये बन सकते हैं। क्या है, तो एआई उसमें जवाब देता है कैलकुलेटिव स्टाइल में, जो उसमें फीड रहता है। एक बड़े जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने वो एग्जाम्पल लेते हुए बताया तेज प्रताप यादव के बारे में कि उन्होंने भी अपनी जन्म कुंडली जो है एआई में डाला और पूछा कि भाई इस बार के 2025 के जो चुनाव है उसमें क्या होगा। तो उसमें ये लिख के आया कि वो, उन्होंने बताया, भेजा था, लिख के आया कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी हो सकते हैं। इस तरीके से लिख के आया। तो ऐसा मतलब लोग अनुमान लगा रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि नुकसान बहुत बड़ा जो है इस बार वो पहुंचा सकते हैं। किसको पहुंचा सकते हैं उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया और बताया, जोड़ने की कोशिश की और बताया। काफ़ी मतलब लंबे समय से वो लालू यादव परिवार को, जब वो रेल मंत्री थे उस दौरान भी कवर करते थे और उसके साथ साथ वो घर में उनका आना जाना था। तो मैंने कहा कि कोशिश किया जाए। मौसमी ने कल बोला कि सभी जो बड़े लोग हैं उनसे बातचीत करिए, जानकारी, हम उसी हिसाब से मैंने बात। उन्होंने ये बताया कि तेज प्रताप यादव जो हैं उनकी स्थिति क्या होगी। क्या होगी? बोला सीमांचल का जो एरिया है जहां पर कुछ ऐसी 15 सीटें हैं जो कि नुकसान बड़े स्तर पर आरजेडी को पहुंच सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने बोला हम पूरी 243 सीटों पर उतारेंगे और जहां 15 जो सीटें हैं, जहां 3 से 4 हज़ार पर जो हार हुई या जीत हुई उसमें बड़ा इफेक्ट वो डाल सकते हैं, क्योंकि जिस एमवाई फैक्टर से आरजेडी जो है बड़े स्तर पर काम कर रही है बिहार में, वही एमवाई फैक्टर के लिए तेज प्रताप यादव भी काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ी बात बोली, ये बोला उन्होंने कि तेज प्रताप यादव कोशिश कर रहे हैं अपनी लालू यादव की छवि को अपने अंदर निखारने की, लेकिन एक्चुअल में निखार नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ जब कोई कोशिश करते हैं, कभी शिव जी बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, तो कभी रैंप पर चलने लगते हैं, अपने आप को एक अटेंशन करने की कोशिश, मीडिया अटेंशन हो गया, ये सारी चीज़। लेकिन जिस तरीके की छवि लालू यादव की थी, जिस तरीके से वो मास लीडर थे, लोगों के बीच में जब जाते थे, वैसा इफेक्ट वो नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन परिवार की जो वोट होगी या फिर जो एमवाई फैक्टर वाला वोट होगा, उसमें बड़ी सेंध लगाएंगे और बड़ा जो है नुकसान वो आरजेडी को कर सकते। ये उनका कोट अनकोट है। यही बात उन्होंने जब बताई तो मैंने कहा भाई ये सारा चीज़ है। उन्होंने शिवपाल यादव का भी नाम लिया, बोला कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उस दौरान दूसरी पार्टी बना करके शिवपाल यादव ने जिस तरीके से सपा को नुकसान पहुंचाया, कुछ ऐसा हो सकता है। एक सवाल, हाँ, बिहार को। एक बड़ी बात उन्होंने ये भी बोली कि फंडिंग जैसे शिवपाल यादव को हो रही थी, कौन कर रहा था, हमने जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया नहीं कि कौन कर रहा था, क्या है, डिटेल ज़्यादा नहीं बताया। बोले सबको मालूम है कहाँ से फंडिंग हो रही थी शिवपाल यादव को। ऐसे ही उन्होंने बताया कि इनकी भी फंडिंग हो रही और चुपचाप हो रही है कि ये वोट काटने का काम करें और परिवार का वोट काटें, इस तरीके की बात की। आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि पीछे से फंडिंग कर रहे हैं तेज प्रताप की? जी एकदम, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो उनके परिवार से जुड़े रहे हैं और वहाँ आते जाते रहे हैं, वो इस तरीके की आशंका जता रहे हैं। रिपोर्टर्स ऑफ